मणिपुर हिंसा में 54 लोगों की गई जान। हालात संभालने 10,000 जवान उतरे सड़कों पर। इम्फाल में पटरी पर लौटी जिंदगी। दोस्तों, आपको बता दें, मणिपुर में सुलगी हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मणिपुर में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। पीटीआई ने बताया कि 54 मृतकों में 16 शव चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखे गए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं। आपको बता दें, इसके अलावा इम्फाल पश्चिम के लामफेल में क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि समुदायों के बीच लड़ाई में कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं थी। बताया गया कि ये सब इम्फाल पूर्व और पश्चिम चुराचांदपुर और बिसेनपुर जैसे जिलों से लाए गए थे। वहीं गोली लगने से घायल कई लोगों का इलाज रिम्स और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में भी चल रहा है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि तनावग्रस्त इलाकों में फंसे कुल 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर सेना के शिविरों में पहुंचा दिया गया है। सेना के पीआरओ ने बताया कि सुरक्षा बलों के तुरंत एक्शन के कारण हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न अल्पसंख्यक इलाकों से लोगों को बचाया गया है। चुराचांदपुर, कांगपोकपी, मोरे और काकचिंग में हालात अब पूरी तरीके से काबू में है। वहीं इम्फाल घाटी के सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर चप्पे चप्पे पर सेना टुकड़ियां, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात किया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब इम्फाल घाटी में हालात काबू में आने लगे हैं। जनजीवन सामान्य होने लगा है। शनिवार को यहां दुकानें और बाजार फिर से खुल गए हैं। लोगों ने खरीदारी की है। सड़कों पर वाहन भी चलने लगे हैं। इम्फाल पूर्व और पश्चिमी जिलों में गुरुवार शुक्रवार की रात को आगजनी की छिटपुट घटनाएं हुई थी। उपद्रवियों ने नोकबंदी करने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात बिगड़ने से रोक लिया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उपद्रवी भीड़ ने आयकर विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी की घर से बाहर खींचकर हत्या कर दी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने ट्वीट पर जानकारी दी कि मिथनांग हाओकिप इम्फाल में टैक्स असिस्टेंट के पद पर तैनात थे। मिथनांग की हत्या की एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। मणिपुर के चुराचांदपुर में छुट्टी पर अपने गांव आए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की शुक्रवार को सशस्त्र हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि 204वीं कोबरा बटालियन के डेल्टा कंपनी के कांस्टेबल चोनखोलेन हाओकिप की दोपहर में हत्या कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई थी। पुलिस महानिदेशक पी डोगल ने कहा कि राज्य के गृह विभाग का शूट एंड साइट का आदेश इस तनाव का अंतिम उपाय है। उन्होंने कहा, अगर जनता चुपचाप चली जाती है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने लोगों को आगे भी किया कि फ्लैग मार्च जारी है और पुलिस जनता के साथ जिस तरह से पेश आती है, सेना उस तरह से व्यवहार नहीं करती है। उन्होंने दुश्मन से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसी बार मणिपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्तों के अंदर मतई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करें। इसके विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने चुराचांदपुर के तोरबग इलाके में आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बैन कर दिया गया। सेना और अर्धसैनिक बलों की 54 टुकड़ियां तैनात कर दी गई थी।